नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी घमासान की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता बालासाहब थोरात के बीच जमकर खींचतान चल रही है, जो अब सार्वजनिक हो गई है और मामला अब पार्टी आलाकमान के सामने पहुंच गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 288 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है। उससे बेहतर स्थिति एनसीपी की है, जो कि कांग्रेस से ही निकलकर पैदा हुई और उसके पास 54 विधायक हैं। लोकसभा में भी कांग्रेस की हालत बड़ी पतली है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट ही है। मुंबई महानगर पालिका की अगर बात करें तो 227 सीटों वाली बीएमसी में 31 सीटों के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। जब पार्टी की राज्य में इतनी बुरी हालत है तो आम समझ यही कहती है कि पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को एक साथ आकर एकजुट होकर पार्टी की पुरानी ताकत वापस लौटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले और राज्य विधानसभा में विधायक दल के नेता बालासाहब थोरात आपस में भिड़ गए हैं, जिससे कि पार्टी की किरकिरी हो रही है। दरअसल दोनों के बीच का झगड़ा सामने आया हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान। पार्टी ने 5 में से 3 सीटों पर जीत जरूर हासिल की, लेकिन इन्हीं चुनावों की वजह से पार्टी में अंदरूनी झगड़ा भी हो गया। थोरात के भांजे सत्यजीत तांबे ने नासिक ग्रेजुएट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जबकि उनके पिता सुधीर तांबे को पार्टी ने टिकट दिया था। पिता सुधीर ने इसके बाद अपना नामांकन भरने से इनकार कर दिया और बेटे सत्यजीत की जीत हुई। इसके बाद थोरात ने कांग्रेस के विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। थोरात ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भी लिखा और कहा कि नाना पटोले इनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। वे तानाशाह की तरह पार्टी चलाना चाहते हैं। पार्टी की बैठकों में उन्हें अपमानित किया जाता है और उनकी और उनके परिवार की बदनामी की जा रही है। थोरात ने साफ कहा कि पटोले जैसे नेता के साथ वे काम नहीं कर सकते। नाना पटोले के पहले बालासाहब थोरात महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार में वे मंत्री भी थे। उनकी पहचान कांग्रेस के ग्रामीण इलाके के नेता के तौर पर रही है। राज्य की संगमनेर सीट से वे 7 बार विधायक रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के भीतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए बेहतरीन समन्वय करने की खातिर पार्टी के भीतर उनकी खूब तारीफ भी हुई थी। जिन नाना पटोले से थोरात का झगड़ा चल रहा है, वे 2014 में बीजेपी के सांसद चुने गए थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के बर्ताव से खफा होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस से जुड़ गए। 2019 के चुनाव के बाद उन्हें विधानसभा का स्पीकर चुना गया था। पटोले अक्सर अपने आक्रामक बयानों के लिए चर्चा में रहते आए हैं। आज जब महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े चेहरे जैसे मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त और संजय निरुपम ठंडे पड़े हुए हैं, पार्टी के बीच चल रही है अंदरूनी घमासान जले पर नमक छिड़कने के जैसा है। कांग्रेस के सामने जल्द ही कई बड़ी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। अगले चंद महीनों में ही मुंबई महानगर पालिका समेत महाराष्ट्र की 10 बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 2 फाड़ हुई कांग्रेस इस तरह की कटुता के बीच कैसा प्रदर्शन कर पाएगी।